नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य रेडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज नंबर 1.4 के बारे में। और इसके पिछले वीडियो में हमने सभी क्रमागत चैप्टरों को आपके सामने में करते आ रहा हूं और कर भी रहा हूं। यानी कि हमने इसके पिछले वीडियो में 1.3, 1.2, 1.1 यानी कि शुरुआत से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 1.4 का लास्ट यानी कि चैप्टर नंबर 1 का आज लास्ट टॉपिक है। आज के बारे में डिटेल से जानेंगे। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम बात करेंगे शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार क्या है। देखिए, हमने आपको पहले ही वीडियो में और जब पहला टॉपिक चैप्टर थी एक्सरसाइज नंबर 1 जब स्टार्ट किया था तब उससे मैं आपको मैंने बता दिया था कि परिमेय संख्या में अगर आपको परिमेय संख्या दे दे, बट्टा में दे दे तो आप पहचान कर सकते हैं कि परिमेय संख्या क्या है और इसमें कौन होती है। लेकिन अगर आपको परिमेय संख्या दे दे दशमलव में तो आप पहचान कैसे करेंगे। हमने पहले बता दिया कि अगर दशमलव दे दे परिमेय संख्या अगर बार बार रिपीट होती है, दशमलव के बाद अब बार बार संख्या रिपीट होती है तो वो क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अगर परिमेय संख्या में यानी कि इरेशनल नंबर में संख्या रिपीट नहीं होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है, यानी कि रिपीटिंग नहीं होती, अलग अलग आता है। जैसे कभी 5 से भाग चला गया, कभी 4 से भाग चला गया, कभी 2 से भाग चला गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होता है। और परिमेय संख्या में क्या होता है, टर्मिनेटिंग केवल रिपीटिंग नंबर होता है कि केवल वही संख्या से भाग जाएगा। 3 से जा रहा था, 3 से लगातार ही जाएगा, तो उसे हम दशमलव में देख कर बता सकते हैं कि वह परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय संख्या को भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, यानी रिपीट नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में हम बस दो ही है, शांत दशमलव प्रसार और दूसरा है अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि आपको बस क्या करना है, किसी भी संख्या हो या बट्टे में हो या सिर्फ केवल अंक दे दिया है तो उसका अगर हम अब गुणनखंड निकालते हैं तो उसका कंडीशन क्या है कि शांत दशमलव प्रसार के लिए और अशांत दशमलव प्रसार के लिए या आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। तो देखिए, बस अब क्या करना है कि अगर कोई भी संख्या है उसके पावर 2 के पावर अगर मान लीजिए चलिए पहले मान लेते हैं 2 के पावर अगर यम है तो क्या है, यानी कि अगर 2 के पावर कोई भी घात हो लेकिन वो नीचे क्या है, अभाज्य संख्या है और जो इसके घात कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो जाए 2 के पावर यम, यानी कि नीचे अभाज्य संख्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ऊपर क्या कोई भी पावर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। उसी तरह एक दूसरा अंक अभाज्य संख्या है कि 5 के पावर यम, तो ये भी क्या हो जाएगा, कोई भी अगर मान लीजिए 125 दे दे तो 5 के पावर 3 होगा, तो वो क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन अब दोनों के मिलान में अगर 2 के पावर यम हो, अगर 5 के पावर भी यम हो, तो ये क्या होगा, ये भी शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इन तीनों का यही कंडीशन। लेकिन अगर इसके छोड़कर 2 और 5 को छोड़कर कोई भी अगर संख्या आप ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए उस संख्या में अगर 3 भी हो गया, 5 भी हो गया, चलिए 2 भी हो गया, यानी कि अगर इसके पावर यम है, यह भी यम है, इसके पावर भी आर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, आवर्ती या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, उसे हम अपरिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, या अशांत दशमलव प्रसार हो सकता है, या आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। यानी कि इन दोनों संख्या को छोड़कर अगर कोई संख्या इंक्लूड यानी जुड़ता है अभाज्य संख्या गुणनखंड में, कोई भी अगर संख्या ले लेते हैं, चाहे A to Z कोई भी हम बट्टे में ले सकते हैं। हम प्रश्न करेंगे तो आपको बताएंगे बारे में कि अगर अभाज्य संख्या हो, बट्टे में हो या अकेले ही हो, अगर इन दोनों संख्या को छोड़कर और कोई संख्या गुणनखंड में शामिल होती है तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। लेकिन इन दोनों संख्या को छोड़कर अब चलते हैं, अगर हम प्रश्न ले लेते हैं, आपको अगर प्रश्न पहला देख लेते हैं, इसको पहले इरेज करते हैं। देखिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि बस दोनों संख्या छोड़कर अगर अन्य कोई भी अगर संख्या हो तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, चाहे वो 7 हो, चाहे अगर 13 हो, चाहे 19 हो, या कोई भी संख्या हो, इसको दोनों संख्या छोड़कर अगर कोई भी अन्य संख्या हो गई तो अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा या आवर्ती नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले इस प्रश्न पर लेकर हम आपको क्लियर करते हैं। पहले इसको इरेज करते हैं। तो
देखिए उसी तरह हम पहले प्रश्न चलते हैं, यानी कि पहला आपका प्रश्न होगा 13 सही 13 बट्टा, यानी कि आपका पहला प्रश्न होगा कि 13/3 1 2 5, यानी कि क्या हर है ऊपर क्या है अंश है, यानी कि नोमिनेटर और डोमिनेटर आपको क्या करना है इसमें। तो हमने बताया था कि अगर वो आपको कोई भी संख्या देते थे, या मान लीजिए अगर आप इस बस एक ही संख्या दे 625 दे दें, तो ये क्या होगा एक लाइन में हो गया, यानी कि आपको ये अंक है उसका आपका क्या करना है, ये दिखाना है कि ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत दशमलव संख्या है। ये अगर प्रसार देखें तो इसे अगर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर निकालते हैं, यानी कि गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने का मतलब क्या होगा कि अगर ये केवल 5 और 2 का गुणनखंड मिलता है तो ये शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन इसके अलावा दो संख्या को छोड़कर अगर कोई अभाज्य संख्या आपके साथ इनमें इंक्लूड यानी कि जुड़ता है तो वो संख्या क्या होगा, अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। इसी तरह तो 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि लास्ट की इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि जिसके इकाई का अंक यानी यूनिट इकाई का अंक अगर 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो 5 से विभाजित करेंगे तो देखिए 5 से कम 5, यहाँ कितना बचा 12 बचा, तो 5 दूनी 10 या कितना 25 हुआ, यानी 50 फिर 5 से देखते हैं तो 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा 50 फिर 5 से देखते हैं तो 50 5 से कम 5 फिर 5, देखिए यानी कि कितना बन रहा है 1 2 3 4 50 25 125 25 625, यानी कि 5 के पावर कितना बच रहा है 4 हो रहा है, यानी कि अगर ये क्या होगी शांत दशमलव प्रसार होगी या टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो गया। आपके प्रश्न भी कह रहा है कि किसी भी परिमेय संख्या को लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, आवर्ती है या शांत है। तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा, यानी कि ये क्या शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसी तरह हम चाहिए क्या है एक अंक है इसको बताया है, लेकिन हमें क्या करना है बस केवल इसके हर को देखकर आपको बता देना है। अब चलते हैं 3125 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, अगर मान लीजिए इसी का दे देते क्या करेंगे 3125, इसे हमें ये पता करना है कि ये शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है। तो पहले क्या है 5 से विभाजित करेंगे, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 0 और 5 है, तो दोनों से 5 से विभाजित का यही नियम है। अब चलते हैं इसमें 5 से विभाजित करेगा तो 5 छक्के क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, बचा कितना यहाँ 12, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 50 25 हो जाएगा। आप भाग करिएगा, अब जिसको भाग भी नहीं करने आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, हम भाग करने का एक आसान तरीका, बस चाहे जितने भी लंबा हो आपको बस लंबा यानी भाग द्वारा लंबा नहीं करना पड़ेगा, बस हमें एक लाइन में आपको करके बता सकते हैं कि वो 5 से कैसे विभाजित होगी। देखिए अब बात करते हैं, अब इसको करते हैं, तो हमने 625 का अभी निकाल के आपको बताया था। अब इसका क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 25, और फिर 5, ये हो जाएगा यानी इस संख्या का 25, फिर इस संख्या का 25, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें 3125 का, तो 3125 से क्या हो जाएगा, यानी कि ये संख्या ये 5 के पावर 5 के रूप में है। अतः ये क्या है शांत दशमलव प्रसार होगा। और टर्मिनेटिंग या लिख सकते हैं इंग्लिश में आपको टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। ये क्या होगा शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसका हरात्मक यानी कि 5 के पावर यानी कि 5 के यम लिख सकते हैं, यानी 5 यम के रूप में है। अतः 5 के पावर 5 शांत दशमलव के प्रसार के रूप में है, तो टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। आपको क्या करना है, कोई भी अगर संख्या आपको दे दे, अगर आपसे पूछे कि ये परिमेय संख्या का शांत अपरिमेय संख्या या अशांत या आवर्ती होगा, तो क्या करिए सबसे पहले उस संख्या का गुणनखंड निकालिएगा यानी फैक्टर निकालिएगा, तो आप निकाल सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न, यानी कि दूसरा प्रश्न आपको दिया है 17/8 दिया है, यानी 8 का पता ही होगा कि क्या होगा इसका, यानी 2 के पावर क्यू, यानी कि क्या होगा ये भी शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आपको इसमें कुछ मेहनत नहीं करना है, बस क्या करना है इसके अगर गुणनखंड निकालें तो 2 गुना होगा, यानी 2 के पावर क्या होगा 3 होगा, तो ये तो क्या अभाज्य संख्या है, इसका गुणनखंड निकलेगा, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा।
या इसका बोल सकते हैं इंग्लिश में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरह चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपका है कि 64 बटा क्या होगा 455 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसका निकालिएगा। 455 का अगर आप निकाल दिएगा, देखिए 5 है तो 5 से जाएगा, यानी कि 5 9 45, कितना बचा 5 एकम 5, और 13 7 के 91, यानी कि 13 से निकालिएगा, 13 7 91 यानी 7 से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 13 गुणे 7 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं यानी पहली संख्या तो प्राप्त हो जा रही है कि यानी वह संख्या क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड में 5 हमें प्राप्त हो गई, लेकिन ये क्या होगा 13, ये क्या हो गई 7 हो गए। तो हमने बताया था कि अगर शांत दशमलव प्रसार के लिए कंडीशन क्या है कि बस दो ही संख्या होनी चाहिए, 2 और 5, या दोनों एक साथ हो, अच्छा दोनों संख्या अलग अलग हो, तो क्या होगी, ये क्या हो जाएगी अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, या आवर्ती संख्या प्रसार हो जाएगी, आवर्ती प्रसार हो जाएगा। आवर्ती मतलब क्या करें कि अगर आप इस संख्या से भाग देते हैं तो संख्या एक न होकर अलग अलग, कभी 2 से भाग जाएगा, कभी 4 से भाग जाएगा, कभी 3 से भाग जाएगा, कभी 1 से भाग जाएगा, कभी 5 से भाग जाएगा, यानी कि अलग अलग संख्या होगी, अलग अलग नंबर होगा, एक आवर्ती प्रसार हो जाएगा। या हम इसे बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जो चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी छात्र छात्रा हैं, और आपको वीडियो अच्छा लगा है, समझाने का अच्छा तरीका है तो वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए कोई टफ प्रश्न इसमें टफ या पसंद नहीं है, और आसान तरीका हूँ बताने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। अब चलते हैं इस पर अगले प्रश्न, इसको हम इरेज करते हैं। अगले प्रश्न चलते हैं। यह तो अगला प्रश्न है, यानी चौथा नंबर प्रश्न, यानी कि 15 बाई क्या हो जाएगा 1600 है। देखिए मैंने 1600 बताया कि यानी कि 1600 है। इससे पहले क्या करिए, फैक्टर निकालिए, गुणनखंड निकालिए कि वो कौन कौन संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखिए अगर बात करें तो 200, यानी कि 8 का ये आधा है, और फिर कहते हैं 400, फिर बात करें कि यानी कि ये कितना 200 का, फिर बात करें किसका यानी कि 100 का, फिर बात करें किसका 50 का, फिर बात करें किसका 25 का, फिर बात करें किसका 5 का, फिर किसकी बात करें यानी कि 5 का हो जाएगा। अब ये इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये यानी कि अगर देखते हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1600 का गुणनखंड देखते हैं तो 2 के पावर 6 गुणे क्या हो जाएगा 5 के पावर 2, यानी कि अगर अतः ये दोनों 2 के, अतः लिखेंगे इसमें कि आप कथन लिखिएगा भी कि 2 गुणे यन और 5 के पावर यम के रूप में प्राप्त होते हैं, अतः 2 के पावर 6 गुणे 5 के पावर क्या हो जाएगा 2, शांत दशमलव प्रसार होंगे, या क्या करेंगे टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा। तो क्या करना है, जो भी संख्या का दे दे तो उसका करना हर का गुणनखंड निकाल लेना है, या फैक्टर निकालना है कि वो कौन संख्या से विभाजित होती है, 5 के अलावा और कोई अन्य संख्याएं होती है। तो आप अगर समझ जाएंगे डायरेक्ट ही कि वो आसान दशमलव प्रसार होगी या आवर्ती प्रसार होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपको इसमें कोई आपको ज़्यादा इसमें नहीं है, आपको क्या करना है बस कोई भी एक संख्या आपका गुणनखंड आपको बस निकाल के उसका देख लेना है कि इसमें कौन कौन संख्या है। अब चलते हैं इसमें आपका दूसरा प्रश्न है कि 43, देखिए इसमें आपका प्रश्न है कि 29 बटा क्या है 343, यानी 343। आप देखिए अगर इसका हम लोग फैक्टर निकालते हैं 343 का, जिसके लास्ट इकाई का हम अगर देखते हैं 3 है, तो 3 का कंडीशन क्या है कि जो संख्याओं को सम करते हैं, अगर वो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है तो वो संख्या 3 का वो विभाजिता का 3 से विभाजिता का नियम है। तो 4 3 7 3 10, तो ये 3 से विभाजित हो गई। 10 क्या है 10 3 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो अब देखिए 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 6 का कंडीशन क्या है कि जो संख्या 2 और 3 से होती है वो संख्या 6 से भी होगी।
तो 7 से देखते हैं, तो अगर भाग देते हैं 7 तरीके का 7 चौको 28, पता कितना 6, 7 9 13, देखिए ये 4 7 से कट जाएगा और 7 7 49, यानी कि 7 से चौको 28 बचा 6 और 6 और 7 9 63, यानी कि 7 9 63 हो जाएगा और ये 7 7 49 हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, यानी 7 गुणे 7 इनका फैक्टर हो जाएगा, यानी कि 7 के पावर 3। तो ये अशांत दशमलव प्रसार हो जाएंगे, अशांत दशमलव प्रसार होगा, या आप लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि ये संख्या बार बार आवर्ती है, पुनरावृत्ति अंक का नहीं कर रहा है। तो आप अगर इससे इसके मतलब आप समझ रहे होंगे, रिपीटिंग मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब कि अगर आप इस संख्या से अंश में अगर भाग देंगे तो वो संख्या भाग देने पर अलग अलग संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए अब अगले, यानी कि आपका प्रश्न है कि 23 2 गुणे 3 इंटू 5 की पावर 2। तो आपको पता ही होगा, बस आपको ये हर देख कर पता चल गया कि ये कौन सी संख्या को होगी, यानी कि बस केवल आपको हर यानी कि डिनोमिनेटर आपने देख लिया तो आपको पता चल गया कि ये संख्या क्या होगी, 7 दशमलव प्रसार होगा, 7 दशमलव प्रसार होगा। आपको कोई इसमें जिक्र नहीं करना होगा, बस आपको देखो प्रश्न कि 129 यानी कि 129 2 गुणे 2 5 की पावर 7 गुणे 5 की पावर क्या हो जाएगा 5, तो ये क्या सॉरी ये जाएगा 7, यानी कि इसमें कौन गुणनखंड कौन कौन है, 2 है 5 है 7 है, तो क्या होगी, ये भी क्या होगी 7 अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा ये, क्योंकि इस संख्या में क्या होगा 7 आपको जुट गया है, तो ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, इसमें कोई भारी चीज नहीं है। इसी तरह 15 का दिखाता है 6/15 है, तो 15 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो कितना होगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, दोनों फैक्टर हो जाएगा 3 और 5 हो जाएंगे। तो आपका कंडीशन क्या है, यानी कि ये क्या हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि इसमें अन्य अभाज्य संख्या यानी कि 3 अन्य है और अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, क्योंकि ये अन्य संख्या इसमें जुट गया है। तो ये 15 का अगर फैक्टर निकालेगा 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये भी क्या होगा अदशमलव हो जाएगा। अब इसी तरह अगले प्रश्न हम चलते हैं, देखिए इसमें कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आपको क्या करना है सभी हरों का आपका गुणनखंड निकाल देना है। अब चलते हैं, इसमें है 35 बटा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 50 का अगर आप फैक्टर निकालिएगा तो 2 25 सॉरी 5 ये 5 हो जाएगा, यानी कि कितना होगा 2 गुणे 5 की पावर 2 हो जाएगा, यानी कि ये संख्या कौन सी है 7 दशमलव प्रसार हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों पावर अगर मान लीजिए इसके कुछ पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसके पावर कितना है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 7 दशमलव प्रसार हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई? अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, यानी कि 77 बटा 210। अब 210 का अगर फैक्टर आप निकाल लेते हैं, देखिए यानी कि ये 0 है, 2 से भी कट सकता है, 2 एकम 2 और 2 पचे 10 और 2 पच नहीं कटेगा, ये 5 है, 5 से काटिए, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये 3 7 फिर 7 हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 3 15 15 7 105 हो जाएगा। तो ये कौन सी इसका फैक्टर देखना है, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। ये संख्या कौन सी है, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, ये भी दशमलव, यानी कि 210 का अगर गुणनखंड देखा जाए, फैक्टर देखा जाए, तो 2 गुणे 5 के अलावा 3 गुणे और 7 इसमें जुट गया है, तो ये क्या होगा अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। यानी सीधी सी बात है कि 2 और 5 के अलावा और कोई संख्या अगर जुटता है तो वो संख्या अशांत दशमलव हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अब चलते हैं इस, यानी कि पहले प्रश्न कर लिए, अब दूसरे प्रश्न में इसमें आपको कह रहा कि जब दूसरे पहले प्रश्न के सभी शांत दशमलव प्रसार वाले सभी नंबरों का हमें क्या करना है, अगर रिपीटिंग में नंबर दशमलव में आपको निकालना है कि परिमेय संख्या है तो क्यों है इसका प्रसार कीजिए।
जितने भी शांत दशमलव प्रसार वाला है। तो देखिए अगर हम इसमें छोटी सी बात करें, इसमें प्रश्न नंबर अगर दूसरा हम लेके आपको हम समझा दें तो आप कहिएगा कि सर देखिए आपने पहले जो छोटा था प्रश्न आपने उसी को लेकर बता दिया, लेकिन मैं अगले प्रश्न में बताऊंगा, यानी प्रश्न नंबर 3 में। लेकिन मैं छोटा प्रश्न आपको लेता हूँ, यानी 17/8 18 जो है 8 होगा। तो अगर 8 में भाग दीजिएगा, 8 में अगर 17 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, ये 8 दूनी 16, यानी कितना बचेगा 1 10 दशमलव लग गया, 8 दूनी 8 एकम 8, यानी कि बचा कितना 20 हुआ। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कितना बचा 4 बचा, ये बचा 8 पर 40, यानी कि 2.125 ये क्या हो जाएगी, ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगी। अब इसके बाद अगर भाग देते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाता है, तो ये शांत दशमलव प्रसार हो गया। उसी तरह अगर देख लेते हैं 8वां नंबर, यानी 6/15, 6/15 को अगर भाग दीजिएगा यानी कि 15 में, तो 15 को 60 0.4 प्राप्त की संख्या हो जाएगी। तो अब चलते हैं, अब एक जो भारी प्रश्न है आपने वो नहीं बताया, हम आपको प्रश्न नंबर 3 में बता देते हैं कि कैसे हम करेंगे भारी प्रश्नों को लेकर। लेकिन उसी तरह प्रश्न नंबर 3 में है कि कुछ वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि है यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो कोई संख्या का मान लीजिए कोई भी संख्या का रिपीट होती है, अगर कोई भी मान लीजिए हम एक बार ले लीजिए 1/3, यानी 1/3 को अगर भाग दीजिए बार बार तो संख्या क्या हो जाएगी 0.3333 आएगा, यानी कि वो संख्या एक ही संख्या है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो उसी में कह रहा है कि आपका क्या कह सकते हैं, अभाज्य संख्या में आपका जो फैक्टर है गुणनखंड है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है, क्या सब कह सकते हैं। तो हमने क्या बताते जो इसमें छोटा अंक था पहले प्रश्न में, दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि दूसरे प्रश्न जो पहला प्रश्न है उसमें जो संख्या शांत दशमलव में प्रसार है उस संख्या क्या हमें क्या दशमलव प्रसार करना है। तो हमने जो छोटा अंक था 17/18 और 6/15 आपको मैंने बता दिया। अब कहिएगा कि जो बड़ा प्रश्न है आपने हमें नहीं बताया। तो देखिए हम आपके प्रश्न नंबर 3 में बताते हैं कि अगर कोई भी संख्या बार बार रिपीट होती है, और जैसे मान लीजिए 3 तक ले लीजिए, 9 तक ले लीजिए, 8 तक ले लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर 9 तक लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यही संख्या बार बार रिपीट होती है तो ये परिमेय संख्या है, यानी कि और शांत दशमलव प्रसार है। तो उसी तरह आपका पहले प्रश्न में भी है, आप अगर भाग करिएगा तो इसमें उसी तरह संख्या का रिपीट आता है, यानी कि वही संख्या आपका रिपीट होगा, यानी कि सेम वही है। अब हम चल लेते हैं प्रश्न नंबर 3 में, आपको क्या कह रहा है उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न है कि 43 दशमलव क्या है, इसमें 9 तक आपका रिपीटिंग नंबर है, यानी कि 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि ये संख्या दशमलव 43 के बाद जितने भी संख्या है यानी 9 तक है, ये संख्या सभी रिपीटिंग है। अगर दशमलव के बाद फिर भाग देते हैं इसको, यानी कि इसके मतलब क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद जितना अंक है यानी हटाइए इसको, लगे दशमलव, यानी 9 तक यानी कि 1 2, यानी कि ये ले लीजिए, और 1 2 जितना जीरो है दशमलव के बाद, यानी कि 9 तक जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 दशमलव हट जाने पर आपकी क्या हो जाएगी, यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी कि आप इतना लिख सकते हैं, दशमलव अगर हट जाता है तो आप इतना लिख सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे प्रश्न आपको दिख रहा है कि इसमें आपका कह रहा है कि इसमें कि 0.201 फिर 1 फिर क्या हो जाएगा 001 फिर 2 0001 और फिर क्या हो जाएगा फिर 2401। देखिए अब ये क्या है, परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि इसमें रिपीटिंग के बाद एक एक शून्य का ग्रोथ हो रहा है। इसमें एक बढ़ गया, फिर इसमें बढ़ गया, एक बढ़ गया, फिर इसमें, यानी दशमलव के बाद इन सभी संख्याओं एक एक संख्या जीरो संख्या का क्या ग्रोथ हो रहा है। तो ये परिमेय संख्या है नहीं, क्योंकि आप कहिए कि देखिए ये रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट नहीं हो रहा है, क्योंकि दशमलव यहाँ पे एक दशमलव के बाद एक संख्या जीरो बढ़ा, और फिर दूसरे में क्या बढ़ा, एक जीरो बढ़ गया, फिर तीसरे में एक जीरो बढ़ गया, और फिर चौथे में 4 जीरो हो जाएगा। तो ये क्या परिमेय संख्या नहीं होगा, ये क्या अपरिमेय संख्या होगा, या कि अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, रिपीट
1 2 3 9 तक आपको क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। फिर उसी संख्या भाग देंगे तो फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 फिर क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। यानी कि 9 तक यहाँ रिपीटिंग नंबर है। और यहाँ बात करते हैं तो 0 में क्या संख्या ग्रोथ हो रहा है, ये क्या हो जाएगा, आसान दशमलव प्रसार हो जाएगा उसका। यानी कि बताइए 9 के बाद अगर कोई भी संख्या से भाग दीजिएगा तो शुरुआत से होगा कि 1 2 3, यानी कि 9 के बाद कोई भी संख्या होता है 1 होगा, यानी कि 1 2 3, यानी कि संख्या वही फिर क्या हुआ, रिपीट हो जाएगी। उसी तरह क्या है तीसरा नंबर, यानी कि तीसरे है, यही प्रश्न आपको आ रहा है, तो इसी संख्या हो जाएगा, रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। यानी कि कितना होगा, 1.2 3 4 5 6 7 8 9 तक, यानी कि यही संख्या बार बार अभी रिपीट हो जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो आज से समझ में आया। चैनल पर नया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।